पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित सिर सपाटा में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक देखे जा रहे हैं। वहीं विभाग की ओर से सिर सपाटा में व्यवस्थाओं को लेकर क्या प्रयास किए जा रहा है, सभी मुद्दों को लेकर जनसंपर्क अधिकारी विकास खरे से चर्चा। देखिए लुइस मोरिस की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पर्यटन विकास निगम के कार्यालय में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनसंपर्क अधिकारी विकास खरे जी और हम इनसे सीधी चर्चा करेंगे। सैर सपाटों को लेकर के लगातार खबरों में बना हुआ है, कई प्रकार की बातें निकल के आती हैं और कुछ मुद्दों पे हम सवाल आपसे था कि सैर सपाटा जो लगातार खबरों में बना हुआ है कई अनियमितताओं के कारण, जिसमें प्रमुख रूप से बच्चों का एक आकर्षण का केंद्र रहता है झूले। वहां पर कई झूले जो हैं जो लगातार लंबे समय से बंद पड़े हैं, क्या कारण है सर? निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा अम्यूजमेंट पार्क के तौर पर सैर सपाटा जाना जाता है शहर में और राजधानी वासियों की और खासकर बच्चों की पहली पसंद है। जब सैर सपाटा का निर्माण हुआ था उस दौरान वहाँ कई झूले वेंडर्स के माध्यम से लगाए गए थे। समय के कालखंड में वो अब झूले संचालित नहीं हो पा रहे हैं और कंडम अवस्था में है। हमने जिन वेंडर्स के थे उनको कई बार हमने सूचित भी किया कि वो वहाँ से अपने झूले हटा लें। अभी हाल ही में हमने जो है अनुविभाग अधिकारी को हमने इस संबंध में अवगत कराया है कि जिन भी वेंडर्स के वो झूले हैं वो वहाँ से हटा लिए जाएं ताकि उस जगह का और उस पूरे स्पेस का हम दूसरे नवाचारों में उपयोग कर सकें। सर, लगातार जिस प्रकार से एक लंबा समय हो गया उन झूलों के बंद होने पर, विभाग के द्वारा उनकी जगह नए झूले ना लगाते हुए कुछ चार्जेबल झूले या अलग इक्विपमेंट्स वहां पे लगाए गए हैं। पहले भी जब झूले लगाए गए थे तब वेंडर्स के थ्रू ही लगाए गए थे। उन्हीं के माध्यम से वो सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ही वो सेवाएं प्रदत्त की जा रही थी। उसी क्रम में अब जो स्पेस है उसमें भी हमने जो नए झूले लगाए गए हैं वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ही लगाए। सर, एक दूसरा सवाल मेरा सुरक्षा की दृष्टि से दो प्रमुख बिंदु हैं जिसमें प्रमुख रूप से सीसीटीवी की बात है। तो कैंपस के अंदर कुल कितने सीसीटीवी हैं और चालू स्थिति में है या नहीं? नहीं, बिल्कुल चालू स्थिति में है और पूरे कैंपस में सुरक्षा की दृष्टि से जो है सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। जहां कहीं पर किसी कारणवश अगर वो चालू नहीं है तो उनको दुरुस्त किया जाएगा। एक अन्य सवाल सर, तालाब के किनारे कई जालियां जो है टूटी हुई हैं और वहां कई बच्चे आके बैठते भी हैं और किसी भी समय, चूंकि वर्षा का समय है, पर्यटन स्थल पर काफी भीड़ देखी जा रही है, कोई दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है, इस पर क्या कहें? बिल्कुल, आपने भी हमारे संज्ञान में लाए हैं। इसको हम दृष्टिगत रखते हुए जो सैर सपाटा का प्रबंधन है उनसे हम इस विषय पे चर्चा करके और पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस पर आवश्यक कदम उठाएंगे। सर, बात करें रेस्टोरेंट की, एक लंबे समय से स्थायी रेस्टोरेंट जो है वो बंद पड़ा हुआ है और अन्य जगह पे ओपन स्पेस में रेस्टोरेंट संचालित हो रहा है। जो बंद पड़ा है उसका क्या कारण है और जो ओपन स्पेस में चल रहा है वो क्या टेंडर प्रक्रिया के द्वारा ही चल रहा है? दो अलग अलग चीज़ें हैं लुइस जी के। जो रेस्टोरेंट बंद पड़ा है वो पूर्व में जिनके द्वारा संचालित किया जा रहा था प्राइवेट निवेशक के माध्यम से, वो उनसे जो प्रकरण है वो अभी न्यायालय में लंबित है, इसलिए वो ऐसी स्थिति में है। जहाँ तक आपका प्रश्न था कि वो जो शॉप्स हैं वो टेंडर के माध्यम से ही जो है पीपीपी मोड पे दी जा रही है। सर, एक लगातार एक खबरों में बनी हुई है बीते 1 से 1.5 वर्ष से कि सैर सपाटा जैसा एक पर्यटन स्थल विभाग निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहा है, क्या सत्यता है इसकी? हाँ, मुझे भी कई समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से पता चला कि इस तरह का कुछ जो है गलतफहमी है कि लोगों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। नहीं, प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जा रहा, उसको सैर सपाटा जो है निगम की संपत्ति है और उसके लिए हमने अभी कुछ समय पहले एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था। वो इसलिए था कि राजधानी वासियों को और खासकर बच्चों को कुछ नया हम नवाचार वहां पर दे सकें जिससे अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक सैर सपाटे की ओर आकर्षित हो सकें। उसके संबंध में एक ईओआई जारी किया गया था और वही था। इसके अलावा अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि निजी हाथों में दिया जाए। सर, जिस प्रकार से वर्षा का समय चल रहा है, पर्यटन स्थलों पे खासा भीड़ देखी जा रही है, पर्यटक के लिए क्या संदेश देना चाहिए?
बिल्कुल सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है, खासकर बच्चों और टीनेजर्स को बहुत आवश्यक है कि बारिश के समय बहुत सावधानी और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर ज़्यादा बारिश हो तो बिल्कुल ऐसे स्थलों पर जहाँ पर ज़्यादा खतरा होता है ना जाएं, और जहाँ पर सुरक्षा है वहीं पर जो है, और वहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स जो डिप्यूट किए गए हैं उनसे ही पूछकर और उनसे ही जानकारी लेकर ही ऐसे स्थलों पर ये थे हमारे साथ जनसंपर्क अधिकारी खरे साहब, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई भी विचार निगम का नहीं है कि जो निजी हाथों में देने के लिए विचार किया जा रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खास खबरों के लिए।